वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू लीड गेट महा रिवीजन। तो आपका स्वागत है महा रिवीजन में। 12 बज चुके हैं और आपको पता है कि 12 बजे जो है हम लोग का क्वेश्चनायर होता है। दैट इज क्वेश्चनायर सेशन फॉर ऑन मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे जो है एग्जैक्टली 12 बजे जो है हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। दैट इज एटलीस्ट 11 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया है कि गेट 2021 के लिए मिनिमम 2021 क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो 2021 क्वेश्चन फॉर 2021 गेट। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 12 पीएम रहता है, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे द टाइमिंग इज 9 पीएम। ओके, रात में 9 बजे जो है ये आपका सेशन का टाइमिंग रहता है ऑन द सेम चैनल। मतलब यहाँ पे आपको रिवीजन होगा और इस टाइमिंग पे यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चनर्स होंगे सेम टॉपिक्स पे। तो इस तरह से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, और आपको पता है ये रिवीजन के लिए V4 फैकल्टीज, दैट इज मीनू गुप्ता मैम, मारुति तिवारी सर, रोहित सिन्हा सर और मी अमूल्य रतन। V4 फैकल्टीज आर टेकिंग केयर ऑफ योर कंप्लीट रिवीजन। मीनू गुप्ता मैम और मारुति तिवारी सर जो है आपके टेक्निकल का रिवीजन करवाएंगे, और रोहित सिन्हा सर एंड मी अमूल्य रतन नॉन टेक्निकल पार्ट, मतलब रोहित सिन्हा सर मैथ्स और मी माई सेल्फ एप्टीट्यूड। और ये जो महा रिवीजन है ये ऑलरेडी 12 तारीख को स्टार्ट हो चुका है। ओके, ये 12 तारीख से 31 जनवरी 31 जनवरी तक चलेगा। तो ये रिवीजन मिस मत कीजिए। कंप्लीट क्वेश्चन आयर्स एज वेल एज कंप्लीट कॉन्सेप्ट एवरीथिंग आपको एक कंप्लीट रिवीजन हम लोग दे रहे हैं, स्पेशली फॉर द गेट 2021 एस्पिरेंट मैकेनिकल ब्रांच स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम हमारा क्वेश्चनायर का टॉपिक जो है 11 क्वेश्चंस का, आज जो 11 क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसकी टॉपिक जो है वो है देखते हैं कौन सी टॉपिक है। ओके, टॉपिक ही देखते हैं। और आपको पता है कि पहले भी हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो उसके आगे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना भूलिएगा नहीं। अगर आप 2021 के एस्पिरेंट हैं, 2021 गेट ले रहे हैं, तो आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फीस 13,750 है। अगर आप 2022 के एस्पिरेंट हैं, गेट 2022 लिख रहे हैं, तो आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 18 मंथ्स की फीस जो है वो है 38,500। नो डाउट माय डियर फ्रेंड, अगर आप मेरा कोड, और भी आप दूसरे पीरियड के लिए भी ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज कीजिए, दैट इज AR10, ये कोड अगर आप यूज करते हैं तो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 13,000 की जगह सिर्फ 12,375 देना होगा। ओके, और 18 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में 38,500 की जगह सिर्फ आपको 34,650 लगेगा। तो यूज दिस कोड टू गेट द डिस्काउंट। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चनायर में। तो आज का टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चनायर है, और टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन नंबर आपको 89, क्योंकि 88 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 89 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस जैसे ही आपके स्क्रीन पे आएगा वीडियो पॉज कीजिए और अपना आंसर आप चैट में भेजाइएगा। उसके बाद फिर आप वीडियो को प्ले करके एक्सप्लेनेशन देखिए। तो A can finish a work in 24 days, B in 9 days, C in 12 days. B and C start the work but are forced to leave after 3 days. The remaining work is done by A in how many days? A in dash। तो ऑप्शन शायद इन्होंने दे रखा है 5 days, 6 days, 10 days, 10.5 days। 10.5 मतलब 10.5 days। तो आंसर बताइए आप चैट में, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। तो एक्सप्लेनेशन में आपको बता दूं, यहाँ पे ए का पर डे वर्क जो है ये क्या होगा आपको 1/24, हम राइट। बी का पर डे वर्क जो है वो आपको होगा 1/9, और सी का पर डे वर्क क्या होगा 1/12, क्योंकि ए 24 डेज में कर रहा है, बी 9 डेज में, सी 12 डेज में। बी और सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट फोर्स टू लिव आफ्टर 3 डेज, मतलब 3 दिन तक बी और सी काम कर रहे हैं। तो चलिए हम बी एंड सी ऐड करते हैं, बी एंड सी। तो बी का 1 डे वर्क है 1/9, और सी का 1 डे वर्क है 1/12। दोनों को ऐड करेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द एलसीएम विल बी 24। नहीं, एलसीएम क्या होगा 36। 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा 36 होगा एलसीएम। तो 9 4 ज़ा 36 एंड 12 3 ज़ा 36, मतलब आपको आएगा 7/36। 7/36 उनका पर डे वर्क है बी एंड सी का टुगेदर। और ये लोग ऐसे कितने दिन काम किए 3 दिन।
तो एक दिन में 7/36 मतलब 3 दिन में क्या हो कितना हो जाएगा, तो इसमें इंटू 3 कर दीजिए, तो ये आपको ये हो जाएगा 21/36 ऑफ द वर्क कंप्लीटेड। am I right? ओके। फर्दर आप चाहें तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 7 जा 21, 3 12 जा 36, तो 7/12 वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो 12 पार्ट में 7 पार्ट हो चुका है, मतलब 12 पार्ट में और कितना पार्ट बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली 5 पार्ट बचा हुआ है, मतलब 5/12 वर्क स्टिल पेंडिंग है। और ये 5/12 वर्क कौन कर रहा है ए कर रहा है। हम राइट, वही ये लोग पूछ रहे हैं, ये रिमेनिंग वर्क 5/12 जो रिमेनिंग वर्क है ये ए कितने दिन में करेगा। तो वन टोटल वर्क, एक पूरे काम करने के लिए ए को कितने टाइम लगते हैं, 24 डेज लगता है पूरा काम करने के लिए। लेकिन उसे वन टोटल वर्क नहीं करना है, कितना वर्क करना है, 5/12। तो 5/12 ऑफ द वर्क ए विल डू इन हाउ मेनी डेज, दैट इज 24 इंटू 5/12 डेज। तो 12 वंस 12 टू ज़ा 24, मतलब 5 टू ज़ा 10 डेज, मतलब बचे हुए काम को ए जो है वो 10 दिन में करेगा। तो यार आंसर इज सी। क्लियर। बी एंड सी का 3 दिन का काम हम निकाले, तो 3 दिन का काम वो लोग कितना कर रहे हैं, 7/36 पर डे कर रहे थे, तो 3 दिन में 21/36। अब 36 पार्ट में 21 पार्ट हो गया, तो 36 पार्ट में और कितना पार्ट बचा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको 15 पार्ट बचा होगा। तो 15/36 वर्क जो है वो कौन करेगा, ए करेगा। ए एक पूरे वर्क को करता है 24 डेज में, तो 15/36 वर्क को कितने दिन में करेगा, तो 24 इंटू 15/36, तो ये आपको आएगा 10 डेज में करेगा। आर यू गेटिंग मी? क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जस्ट अ मोमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इफ 72 men can build a wall 280 meters long in 21 days, how many men will take 18 days to build a similar type of wall of length 100 meter? ओके, तो ये जो है आप आंसर बताइएगा, चेन रूल यूज होगा। बताइए आपका आंसर, 30 डेज, 10 डेज, 18 डेज या 28 डेज। उसी तरह के वॉल बनाने के लिए, सॉरी डेज नहीं, कितने मेन लगेंगे, 30 मेन लगेंगे, 10 मेन लगेंगे, 18 मेन लगेंगे या 28 मेन लगेंगे। हाउ मेनी मेन विल बी रिक्वायर्ड। पहले पॉज करके आप आंसर बताइए, फिर एक्सप्लेनेशन देखिए। तो एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे कॉलम्स क्या है, मेन है। ओके, दूसरा क्या है, वॉल का लेंथ है। ओके, और तीसरा क्या है, डेज है। ये 3 कॉलम हमारे पास है। इनिशियली 72 मेन। ओके, कितना मीटर वॉल, 280 मीटर्स वॉल। ओके, और डेज कितना लगाते थे, 21 डेज। ओके, नेक्स्ट कितने मेन है ये हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है इस कॉलम में, मेन के कॉलम में। और डेज कितना लगना चाहिए, 18 डेज लगना चाहिए, और वॉल का लेंथ क्या होना चाहिए, 100 मीटर होना चाहिए। राइट। तो ये 3 कॉलम है, तो किस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है, तो मेन के कॉलम में। तो उस कॉलम में जो भी वैल्यू दिया वो हम पहले लिखेंगे, राइट 72 फर्स्ट, कीप अ मल्टीप्लीकेशन साइन। अब इस मेन कॉलम को एक एक करके हम दूसरे कॉलम से कंपेयर करके देखेंगे कि हमारा आंसर 72 से ज़्यादा होगा या कम होगा। वन बाय वन कंपेयर करना है। पहले आप वॉल से कंपेयर कीजिए, फिर आप डेज से कंपेयर कीजिए। ओके, तो पहले चलिए वॉल से कंपेयर करते हैं। तो वॉल से कंपेयर कीजिए, 280 मीटर्स वॉल बनाने के लिए 72 लोगों की जरूरत है। 280 मीटर्स वॉल बनाने के लिए 1272 पीपल आर रिक्वायर्ड। मान लीजिए मुझे 100 मीटर का वॉल बनाना है, तो 72 से ज़्यादा लोग चाहिए या कम। तो ऑब्वियस है कि वर्क यहाँ पे कम हो रहा है। ओके, वर्क डिक्रीज हो रहा है, तो हमें लोग भी कम चाहिए, तो वी रिक्वायर लेस पीपल। या लेस का मतलब हमें क्या लिखना था, लेस बाय मोर, मतलब लेस यहाँ पे 100 है, बाय मोर यहाँ पे 280 है, ये लेस बाय मोर। ओके, फिर मल्टीप्लीकेशन। अब मेन को डेज से कंपेयर करते हैं। किसी वर्क को अगर 21 डेज में कंप्लीट करना है, तो 72 पीपल रिक्वायर्ड है। 21 दिन में काम खत्म करने के लिए 72 लोग चाहिए, तभी 21 दिन में काम खत्म होगा। मान लीजिए सेम वर्क को मुझे 18 डेज में कंप्लीट करवाना हो। देखिए डेज कम हो गए, टाइम कम हो गए, तो टाइम कम हो गया तो हमें 72 से मोर पीपल चाहिए, है राइट, क्योंकि कम टाइम है तो अब ज़्यादा लोग चाहिए, तो मोर आंसर चाहिए। मोर मीन्स मोर बाय लेस, मतलब 21/18। उसके बाद बहुत ही सिंपल है, कैंसिलेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 2 ज़ा 18, 9 8 ज़ा 72, यस, 9 से डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, फर्दर आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4
70 ज़ा 28, एम आई राइट। फिर इसको कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल हो गया आपका। फिर 70, 7 10 ज़ा 70 और 7 3 ज़ा 21, मतलब ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना आएगा, 3 10 ज़ा मतलब 30 मैन आर रिक्वायर्ड। तो 30 मैन यहाँ पे जरूरत है, 30 मैन। तो ऑप्शन ए 30 मैन, दैट्स इट। क्लियर है। पहले मैन को वॉल से कंपेयर करके देखना है कि मोर आंसर चाहिए या लेस। अगर मोर चाहिए तो मोर बाय लेस, लेस चाहिए तो लेस बाय मोर। फिर मैन को दो और कॉलम से डे से कंपेयर करके देखना है, मोर मैन चाहिए या लेस मैन। अगर मोर चाहिए तो मोर बाय लेस लिखेंगे, लेस चाहिए तो लेस बाय मोर में लिखेंगे। दैट्स इट, चेन रूल यही है, सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, ये है ए टेक्स ट्वाइस as much time as B or thrice as much time as C to finish a piece of work. ओके, ए जो है बी से दुगना टाइम लेता है और सी से 3 गुना टाइम लेता है एक काम को खत्म करने के लिए। वर्किंग टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 2 days, तीनों मिलकर काम खत्म करते हैं 2 दिन में। तो बी कैन डू द अलोन द वर्क इन हाउ मेनी डेज। अच्छा, बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखिए, ए इज टेक्स ट्वाइस एज मच एज बी। तो मान लीजिए बी जो है अगर एक्स डेज लेता है, मान लेते हैं बी अगर एक्स डेज लेता है, तो ए कितना लेना चाहिए, 2x डेज लेना चाहिए। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, बी से दुगना टाइम लेगा ये, ओके। और सी से 3 गुना लेगा। तो सी से भी हमें कंपेयर करना है, तो हम कंपेयर करके ये कह सकते हैं, यहाँ पे ए इज टू बी, टाइम का रेशियो मैं लिख रहा हूँ। देखिए, रेशियो जो है मैं टाइम का लिख रहा हूँ। ए इज टू बी, टाइम की रेशियो क्या होगी, ए अगर 2 days लेगा तो बी 1 day लेगा, ओके। फिर ए इज टू सी, ए और सी का भी कंपैरिजन है। ए इज टू सी का टाइम का रेशियो क्या होगा, ए अगर आपको कितने दिन लेगा, ए अगर 3 दिन लेगा तो सी जो है 1 day लेगा, एम आई राइट, क्योंकि थ्राइस एज मच एज सी, 3 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ए को हम यहाँ कॉमन बना लेते हैं। तो आई थिंक इसमें आप 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तो क्या हो जाएगा, ए इज टू बी इज टू सी, ये क्या हो गया आपको, ए की जगह ये 3 2 ज़ा 6 बन गया, 6 इज टू 3 1 ज़ा 3 बन गया, बी की वैल्यू इज टू, और ये आपको ए की वैल्यू 3 2 ज़ा 6 हम किए, और सी की वैल्यू क्या होगा, 2 1 ज़ा 2। मतलब इनकी टाइम की रेशियो जो है वो 6 इज टू 3 इज टू 2 होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपेयर करके, ए जो है बी से दुगना ले रहा है, बी 3 ले रहा है तो ए 6 ले रहा है, और सी से 3 गुना टाइम ले रहा है। मतलब सी जब 2 days ले रहा है तो ए जो है 6 days ले रहा है, 3 टाइम ज़्यादा ले रहा है, ओके। अब ये सब मिला के 2 days में कंप्लीट करते हैं। तो ए का पर डे वर्क क्या होगा, 1/6x, ओके, वो मल्टीपल है 6 का, रेशियो है ये। और बी का पर डे वर्क क्या होगा, 1/3x, और सी का पर डे वर्क क्या होगा, 1/2x। सबको ऐड करने से हमें 1/2 आना चाहिए, क्योंकि सब मिला के 2 days में कंप्लीट कर रहे हैं तीनों मिलकर, ओके। तो उनका पर डे वर्क 1/2। तो यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं, 6 + 3 9, आई थिंक इसका एलसीएम 6x ही आएगा, है राइट, 6x एलसीएम है। तो ये आपको होगा 1 + 3x 2 ज़ा, मतलब ये 2 हो गया, प्लस 2x 3 ज़ा, मतलब ये हो गया 3, इज इक्वल टू 1/2। तो 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, ओके। तो हमें क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू 3x, है राइट। तो व्हाट इज x वैल्यू, x वैल्यू आपको 6/3 दैट इज 2, x की वैल्यू आपको 2 आई, ओके। अब इन्होंने क्या पूछा था, b कैन डू द वर्क अलोन इन, b के लिए अलोन। तो b की वैल्यू क्या है, 3x है, और x की वैल्यू 2 है, तो 3 × 2, मतलब b कितने दिन लेगा, 6 days लेगा। तो b विल टेक 6 days। और अगर a के बारे में पूछा होता तो a विल टेक 6 2 ज़ा 12 days, a 12 दिन लेगा, ओके। और c 2 2 ज़ा 4 days, c 4 days लगेगा। अगर सी का पूछा होता तो सी 4 days में कंप्लीट कर सकता है, ए पूछा होता तो 12 days में, और बी पूछा है तो 6 days में। तो क्योंकि इन्होंने बी पूछा है तो आंसर है 6 days, ओके। क्योंकि एक बार एक्स की वैल्यू आ गई तो बेस्ड ऑन रेशियो आप बता सकते हैं, ए विल टेक हाउ मेनी डेज, बी विल टेक हाउ मेनी डेज, सी विल टेक हाउ मेनी डेज। तो ए 12 दिन में खत्म कर सकता है उस काम को, बी 4 दिन में खत्म, सॉरी, सी 4 दिन में खत्म कर सकता है, और बी जो है वो 6 days में, 6 दिन में खत्म कर सकता है। क्लियर है, यस। So moving to the next question, question number 92. ये रहा, A does half as much work as B in 1/6 of the time. If together they take 10 days to complete a work, how many days shall B take to do it alone? देखिए, सेंटेंस को समझना, क्वेश्चन में सेंटेंस को समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटेंस आप क्लियरली समझ रहे हैं तो आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
तो पहले आप पॉज करके आंसर बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेनेशन देखिए, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। 1/6 ऑफ द टाइम मतलब बी को अगर 6 मिनट लगता है तो ए को 1/6 मतलब 1 मिनट टाइम लगेगा। आर यू गेटिंग मी? किसी काम को करने के लिए पहले हम सिर्फ टाइम को कंपेयर कर रहे हैं। 1/6 ऑफ द टाइम मतलब बी को अगर 6 मिनट लगता है तो ए को जो है 1/6 ऑफ 6 मिनट मतलब 1 मिनट टाइम लगेगा। अब इन्होंने ये कहा कि ए जो है 1 मिनट में हाफ वर्क करेगा और बी जो है पूरा वर्क 6 मिनट में करेगा। ए अगर 1 मिनट में हाफ वर्क कर रहा है, 1 मिनट में हाफ वर्क कर रहा है, ध्यान से समझिए, तो पूरा वर्क करने के लिए ए को कितना लगेगा? तो ए को अगर 2 मिनट लग रहा है तो बी को पूरा वर्क करने के लिए 6 मिनट लग रहा है। दैट्स इट। मतलब ए इज टू बी, इसकी रेशियो क्या है आपको टाइम की? 2 मिनट्स इज टू 6 मिनट, मतलब 2:6, जिसे आप फर्दर कैंसिल करके बोल सकते हैं ये 1:3 का रेशियो है। क्लियर? ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, बी जितना काम कर रहा है उसका आधा काम कर रहा है इन 1/6 ऑफ द टाइम। मतलब बी अगर 6 मिनट ले रहा है तो ये 1/6 ऑफ 6 मिनट मतलब 1 मिनट लेगा। तो आधा काम को ए अगर 1 मिनट में कर रहा है तो पूरा काम को ए 2 मिनट में करेगा और यहाँ पूरा काम बी जो है वो 6 मिनट में करेगा। मतलब उनकी टाइम की रेशियो हो गई 2:6, जिसे आप फर्दर 1:3 बोल सकते हैं। अब टुगेदर मिलकर ये लोग 10 दिन में काम को कंप्लीट करें तो ए को एक्स मान लीजिए, एक्स डेज, तो बी कितना लेगा? 3x डेज। am I राइट? तो ए का पर डे वर्क हो गया 1/x और बी का पर डे हो गया पर डे वर्क हो गया 1/3x। दोनों को ऐड करके टोटल पर डे वर्क क्या दिया हुआ है? ये लोग 10 दिन लेते हैं, मतलब पर डे वर्क टुगेदर इनका है 1/10। दैट्स इट। तो इसे सॉर्ट आउट कर लीजिए तो नो डाउट एलसीएम आएगा आपको 3x और न्यूमरेटर में आपको क्या आएगा? 3 + 1 = 1/10। ओके, तो ये आपको होगा 40 = 3x। तो व्हाट इज x वैल्यू? x वैल्यू विल बी डेफिनेटली 40/3। x की वैल्यू है ये, x की वैल्यू है। अब यहाँ पे पूछा क्या था? पूछा था हाउ मेनी डेज शैल बी टेक टू डू इट अलोन। बी कितना है? 3x है, तो 3 × 40/3, क्योंकि x की वैल्यू आपको 40/3 है तो 3 कैंसिल हो गया। तो बी विल डू अलोन अ वर्क इन 40 डेज, तो यहाँ पे आंसर होगा 40 डेज। दैट्स इट। ओके, ए अगर x डेज लेगा तो बी 3x डेज लेगा। x की वैल्यू आपको 40/3 आई, तो 3x मतलब बी कितना लेगा? 3 × x, x की वैल्यू 40/3, तो 3 कैंसिल, मतलब बी विल टेक टू डू दैट कंप्लीट वर्क अलोन इन 40 डेज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 ये है, ए मैन इज पेड ₹20 फॉर ईच डे ही वर्क्स एंड forfeits ₹3 फॉर ईच डे ही इज आइडल। मतलब जिस जिस दिन एब्सेंट होता है उस दिन 3 रुपया कट जाते हैं। कट जाते हैं मतलब उसका जो भी पेमेंट बनेगा उसमें भी 3 रुपया और कम हो जाएगा पर डे का। आर यू गेटिंग मी? ऐसा नहीं सोचिएगा कि 20 रुपये में की जगह 17 रुपये मिलेंगे, वैसा नहीं है। 20 रुपया तो मिलेगा ही नहीं, जो पैसा उसे मिलना है, पुराने पेमेंट बाकी हैं, वो भी आपको निगेटिव में चला जाएगा 3 रुपया। क्लियर? ये सेम है जैसे आपको गेट एग्जाम में जो है निगेटिव मार्किंग होती है, तो निगेटिव मार्किंग पूरे मार्क्स में से वहां से निगेटिव हो जाता है, कम हो जाता है। तो वैसे ही जब भी वो मैन एब्सेंट रहता है तो 3 रुपीज कट जाते हैं उसके ओरिजिनल पैसे में से भी। ओके, जो पेमेंट मिलना है, जो सैलरी मिलनी है, उसमें से भी कट जाता है। एट द एंड ऑफ 60 डेज ही गेट 280, देन ही वॉज आइडल फॉर। कितने दिन वो एब्सेंट था, ये लोग पूछ रहे हैं। आंसर बताइए कितने दिन एब्सेंट था। वीडियो पॉज करके बताइएगा चैट में आंसर, आपका आंसर। तो 60 दिन के अंत में उसे 280 रुपया मिला। तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, एक्सप्लेनेशन अब देख लीजिए। अगर आपने आंसर बता दिया है तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, नहीं बताया है तो पहले आंसर बताइए फिर एक्सप्लेनेशन देखिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए। हाँ, तो एक्सप्लेनेशन आपका है प्रेजेंट और एब्सेंट सारे डेज को ऐड करेंगे तो टोटल 60 दिन है हमारा। प्रेजेंट डेज प्लस एब्सेंट डेज मिला के टोटल 60 दिन है, क्योंकि 60 दिन के अंत में उसे 280 रुपया मिल रहा है, मतलब 60 दिन है प्रेजेंट प्लस एब्सेंट। प्रेजेंट डेज के लिए उसे 20 रुपीज मिलते हैं तो 20p, और एब्सेंट के लिए 3 रुपया कटता है तो -3 एब्सेंट। इसको दोनों को मिला के उसे 280 रुपया मिल रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 280। दैट्स इट। ये दो इक्वेशन से आप एब्सेंट और प्रेजेंट दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा क्या है? एब्सेंट के लिए पूछा है, तो इसको इक्वेशन 1 को आप एब्सेंट के में लिख दीजिए, दैट इज प्रेजेंट इज इक्वल टू 60 - a हम लिख सकते हैं ऐसे। या नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट पूछा है तो प्रेजेंट को हम कैंसिल करते हैं। प्रेजेंट को कैसे कैंसिल करेंगे? हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन में एक काम करते हैं, 20 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 20 मल्टीप्लाई कर देंगे।
ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 20p फर्स्ट इक्वेशन प्लस 20a इज इक्वल टू 120, am I राइट। और इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, 20p कैंसिल हो गया, -3 एब्सेंट, सॉरी 6 टू ज़ा ये 1200 होगा, हम राइट, 1200 होगा ये, 6 टू ज़ा 12 और 2 0 1200। तो ये माइनस माइनस आपको ये -23a हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू -1200 प्लस 280। तो -1200 प्लस 280 कितना होता है, कितना होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग -920 होना चाहिए। ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज एब्सेंट वैल्यू, एब्सेंट वैल्यू इज 920 डिवाइडेड बाय 920 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 23, दैट्स इट। तो 920 डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू हाउ मच, 40। तो एब्सेंट डेज 40 है, तो दिस इज द आंसर सी। 40 डेज के लिए वो एब्सेंट था और बाकी दिन के लिए प्रेजेंट था। तो ऑब्वियस है 60 में से 20 दिन अगर प्रेजेंट होगा तो 20 दिन के कितने पैसे मिलेंगे, हर दिन के 20 रुपये। 60 में से वो 20 दिन प्रेजेंट है और 40 दिन एब्सेंट है, तो 20 दिन के लिए कितने पैसे मिलेंगे उसे, 20 दिन 20-20 रुपया करके, मतलब 400 मिलना चाहिए उसे, हम राइट। लेकिन 40 दिन एब्सेंट है और हर 40 दिन 3-3 रुपया कट रहा है, तो 120 रुपया इसमें कट जाएगा, मतलब उसे 280 रुपीज़ मिलेगा, दैट्स इट। क्लियर है, यस। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन में ये रहा। ए टीम ऑफ 10 men कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब इन 12 days, अ टीम ऑफ 10 women कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 6 days, हाउ मेनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इफ द टू टीम्स वर्क टुगेदर। टू टीम्स मतलब 10 men और 10 women मिल के अगर काम करें तो कितने डेज में ये वर्क कंप्लीट होगा। चलिए आंसर बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन देखिए, 10 men का पर डे वर्क क्या होगा, 10 men कैन कंप्लीट द पर्टिकुलर जॉब इन 12 days, मतलब 10 men का पर डे वर्क है 1/12। और उसी तरह 10 women कैन डू इट इन 6 days, मतलब 10 women का पर डे वर्क 1/6 है। और ये लोग क्या पूछ रहे हैं, ये पूरा टीम पूछ रहे हैं, मतलब 10 men और 10 women टुगेदर, दोनों टीम मिलकर। तो 10 men प्लस 10 women कितना हो जाएगा, डेट इज 1/12 प्लस 1/6। ये आपको 10 men हो गए और ये 10 women की वैल्यू, प्लस मतलब पूरा मिला के। तो इनका पर डे वर्क क्या आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एलसीएम विल कम 12 एंड न्यूमरेटर इट विल कम 1 + 2 दैट इज 3, 3/12, 3/12 इनका पर डे वर्क है, तो कैंसिल करेंगे तो 3 4 12, मतलब 1/4 इनका पर डे वर्क आ रहा है टुगेदर। तो कितने डेज लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 4 days। तो टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 days। पूरा टीम जो है अगर काम करे 10 men और 10 women का, तो 4 days में वर्क कंप्लीट होगा, दैट्स इट, बहुत ही सिंपल था। अगर नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ वुमेन यहाँ टीम में चेंज किए होते तब हम लोग पर मैन का पर डे वर्क और पर वुमेन का पर डे वर्क निकाल के फिर बेस्ड ऑन नंबर गिवन उस तरह से वैल्यू लिखते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेम टीम को इंक्लूड किया गया, सेम 10 men 10 वुमेन, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पे ये है। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 124 days। देखिए सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ रिवीजन में भी किया है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के रिवीजन में किया है। वहाँ पे 40 डेज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लिया था 40 दिन का रोड बनाने का, अगर आपको याद होगा वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो है 124 डेज का टारगेट लिया है। ओके, 124 डेज में वर्क कंप्लीट करने का टारगेट लिया है वो, एंड ही एम्प्लॉयड 120 men on it. After 64 days he found that he had already done 2/3 of the work. ओके, 64 डेज के बाद उसे पता चलता है कि ऑलरेडी 2/3 काम हो चुका है। हाउ मेनी मैन ही कैन डिस्चार्ज सो दैट द वर्क में फिनिश ऑन टाइम। टाइम पे काम खत्म अगर कराना है तो कितने मैन को वो डिस्चार्ज करेगा, मतलब सेम 124 डेज में काम पूरा हो जाना चाहिए, तो कितने मैन को डिस्चार्ज करेगा मतलब निकालेगा। ओके, बाद में 2/3 वर्क होने के बाद। ओके, तो सबसे पहले ये समझिए चेन रूल, आप आंसर बता दीजिए पहले कितने मैन वो निकालेगा। तो यहाँ पे चेन रूल समझिए, मैन वो कितने एम्प्लॉय कर रहा है, मैन कितने एम्प्लॉय कर रहा है 120, और ये लोग कितने डेज काम कर रहे हैं, कितने डेज काम कर रहे हैं 120 मंथ, 64 डेज काम किए।
और कितना वर्क कंप्लीट किए हैं, कितना वर्क कंप्लीट किए 64 डेज में, 2/3 वर्क कंप्लीट किए। ओके, तो मेन डेज वर्क 120 मैन 64 डेज में 2/3 वर्क। अब वर्क कितना बचा है, अब सिर्फ 1/3 वर्क बचा है। और डेज कितना बचा है, ये समझिए कि 124 डेज टारगेट डेज में ऑलरेडी 64 डेज हो चुके हैं। तो अब कितने डेज बचे होंगे, तो 124 माइनस 64 मतलब अब इनके पास सिर्फ 60 डेज बचे हैं। तो पहले पता करते हैं यहाँ पे कितने मेन की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हाउ मेनी मेन, तो मेन कॉलम में वैल्यू मिसिंग है, तो जिस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है उसमें पहले जो वैल्यू दिया वो हम पहले लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन साइन। फिर इस मेन कॉलम को 1 बाय 1 दूसरे कॉलम से कंपेयर करके देखेंगे कि हमारा आंसर 120 से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो पहले डेज से कंपेयर करते हैं, कोई वर्क को 64 डेज में कंप्लीट करना है तो 120 एम्प्लॉयज चाहिए। 64 डेज में वर्क कंप्लीट करने के लिए 120 एम्प्लॉयज चाहिए। उसी वर्क को अगर 60 डेज में कंप्लीट करना हो तो टाइम कम है, मतलब अब हमें लोग ज़्यादा चाहिए, मोर आंसर। मोर मीन्स मोर बाय लेस, मतलब 64/60 इंटू, अब मैं इनको कंपेयर करेंगे वर्क से। 2/3 वर्क करने के लिए 120 पीपल चाहिए, तो 1/3 वर्क करने के लिए 120 से ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो ऑब्वियस है ज़्यादा वर्क करने के लिए ज़्यादा लोग थे यहाँ पे, तो अब तो वर्क कम हो गया, वर्क कम हो गया, 1/3 ही हो गया 2/3 की जगह। तो अब कम लोग चाहिए आपको, लेस। लेस मीन्स लेस बाय मोर, लेस बाय मोर, लेस हो गया 1/3 डिवाइडेड बाय मोर डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय डिवीजन को अगर मल्टीप्लीकेशन में लिखेगा तो रेसिप्रोकल, दैट इज 3/2। आफ्टर दैट वेरी सिंपल, 3 और 3 आपका कैंसिल हो गया। ओके, 61 62 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या हुआ 64। मतलब यहाँ पे आपको 64 मेन की जरूरत होगी, लेकिन 64 आंसर नहीं है, डोंट गो फॉर ऑप्शन सी, 64 आंसर नहीं। समझिए क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मेन ही कैन डिस्चार्ज, कितने मेन को वो बाहर निकाल सकता है। उसके पास ऑलरेडी 120 एम्प्लॉयज हैं और यहाँ पे जरूरत उसे सिर्फ 64 एम्प्लॉयज का है, तो कितने को डिस्चार्ज करना है, तो इसमें से 64 हटा दीजिए, मतलब 56 को अगर वो डिस्चार्ज कर दे, निकाल दे, तो ऑन टाइम में वर्क कंप्लीट होगा। तो आंसर इज नॉट 64 बट इट शुड बी 56। 64 मेन रिक्वायर्ड है और डिस्चार्ज इसे करना पड़ेगा 120 में से 56 लोगों को निकाल देना होगा, तो निकालना कितने हैं, तो 56। इज इट क्लियर। क्वेश्चन को हमेशा क्लियरली पढ़िए, जल्दी में कभी भी 64 ऐसे ऑप्शन जो है सेलेक्ट मत कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए, डोंट गो फॉर नेगेटिव मार्किंग। तो नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है, ए वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन 100 days, however due to absence of 10 workers it was completed in 110 days। अच्छा, एक काम जो है 100 दिन में होता था, लेकिन क्योंकि 10 वर्कर एब्सेंट है वो 110 डेज लग रहा है। ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर वॉस, कितने वर्कर्स ओरिजिनली चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड ये समझिए, जैसे अगर मैं कहता था कि 5 मेन, सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आप चाहें तो पहले आप आंसर बता दीजिए चैट में, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए। तो एक्सप्लेनेशन है कि अगर मैं कहूं कि 5 मैन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, तो 5 मैन का पर डे वर्क आप क्या लिखते हैं 1/20, और पर मैन का पर डे वर्क क्या लिखते हैं 1/20 इंटू 5, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक उसी तरह यहां पे मैं मान लेता हूं कि एक्स मैन थे ओरिजिनली। ओके, एक्स मैन थे ओरिजिनली, एक्स मैन कैन डू इट इन 100 डेज, तो पर मैन का पर डे वर्क क्या होगा एक्स इंटू 100, 1/x इंटू 100। ओके, ये पर मैन का पर डे वर्क है, लेकिन अभी क्या है एक्स में से 10 वर्कर कम है तो x माइनस 10, और ये किससे मल्टीप्लाई होता है, अब 110 डेज लगता है तो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 110। ये दोनों वैल्यू सेम है, क्योंकि दोनों वैल्यू पर मैन का 1/this much होना चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, दैट्स इट। तो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो हमें कितना आएगा 100x इज इक्वल टू 110x माइनस, ये कितना हो जाएगा 1100। ओके, तो 110x माइनस 100x कितना होगा 10x। ओके, इज इक्वल टू 11100, 00 कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज एक्स वैल्यू, एक्स वैल्यू मतलब 110। एक्स हमने किसको माना था, अर्लियर कितने एम्प्लॉयज थे उसको माना था, तो अर्लियर कितने वर्कर्स थे, तो 110 वर्कर थे। अब जो है 100 वर्कर है, 110 वर्कर 100 दिन में कर रहे थे, 110 वर्कर पहले थे वो 100 दिन में कर रहे थे, अब क्योंकि 10 वर्कर कम है मतलब 100 वर्कर 110 दिन में करेंगे, दैट्स इट, सिंपल। तो यहाँ पे 110 वर द ओरिजिनल मैन, क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, 30 men कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क इन 30 days। 30 आदमी एक तिहाई काम को 30 दिन में कर सकते हैं। हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द रेस्ट, रेस्ट मतलब रिमेनिंग वर्क इन 40 मोर डेज, 40 मोर डेज मतलब 40 दिन और हैं।
ओके 40 दिन और में हमें कितने मैन को एम्प्लॉय करना होगा। तो ये समझिए 30 मैन, ओके 30 मैन 1/3 वर्क को, आप चेन रूल से भी कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। 30 मैन 1/3 वर्क को कर सकते हैं 30 डेज में। तो अगर 1/3 वर्क को 30 डेज में कर रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि 30 मैन पूरे 1 वर्क को कितने दिन में करेंगे। तो ऑब्वियसली 1/3 वर्क को 30 डेज में कर रहे हैं तो 1 वर्क को वो 90 डेज में करेंगे। मतलब 30 मैन का पर डे वर्क हो गया 1/90, एम आई राइट। 30 मैन का पर डे वर्क है 1/90। ओके तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि चेन रूल के बिना हम करेंगे, चेन रूल से भी ये होगा 30 मैन पर डे वर्क आपको आ गया तो 1 मैन का पर डे वर्क क्या होगा 1/2700, ये 1 मैन का पर डे वर्क है। अब ये लोग पूछे हैं कि 40 डेज में जो है रेस्ट ऑफ द वर्क, मतलब एक मैन जो है वो 2700 डेज में कर सकता है 1 मैन। ओके 40 डेज में वर्क को कंप्लीट करना है, कितने वर्क को कंप्लीट करना है, रेस्ट वर्क। तो यहाँ पे 1 नहीं कर कर डायरेक्टली हम क्यों नहीं रेस्ट वर्क ले लेते हैं। 2/3 वर्क को करने के लिए ये 90 नहीं लिख के हम क्यों नहीं इसे लिखते हैं कि 1/3 वर्क अगर 30 मैन करते हैं, 30 मैन करते हैं 30 दिन में, तो 2/3 वर्क मतलब 1/3 का डबल कर दिए तो कितने डेज लेंगे 60 डेज, मतलब 30 आदमी 2/3 वर्क को 60 डेज में कर सकते हैं। ओके तो 30 आदमी का पर डे वर्क आई थिंक इट विल बी लेंथी मेथड, तो डायरेक्टली चेन रूल से ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। चेन रूल से, इसीलिए तो चेन रूल डिराइव किया गया है ताकि हम और जल्दी कर सकें। तो मैन 30, ओके डेज कितने ले रहे हैं वो 30 डेज ले रहे हैं, और वर्क कितना कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं 1/3। अब वर्क कितना है 2/3, ओके ये रिमेनिंग वर्क कितने 40 डेज में कंप्लीट करना है। तो हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड, दैट्स इट चेन रूल। ओके क्योंकि चेन रूल से हम डायरेक्टली कर लेंगे, क्योंकि ईच मैन फाइंड आउट करना, फिर ईच मैन का पर डे वर्क, फिर 40 डेज में कितने वर्क। तो चेन रूल से मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन सब जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो द कंस्टेंट। तो यहाँ पे मैन के कॉलम में वैल्यू मिसिंग है, तो उस कॉलम में जो वैल्यू दिया है वो हमने पहले लिख दिया 30 इंटू। ओके अब देखिए 30 दिन में काम, डेज से हम सिर्फ कंपेयर करें, सिर्फ डेज से, वर्क को भूल जाइए, वर्क को कांस्टेंट रखिए। तो डेज 30 डेज में काम खत्म हो करना है तो 30 आदमी की जरूरत है। मान लीजिए उसी काम को 40 दिन में खत्म कराना है, सेम वर्क को, तो हमें 30 से मोर मैन चाहिए या लेस। तो ऑब्वियसली है कि टाइम ज़्यादा है हमारे पास तो अब मैन कम चाहिए, तो लेस मीन्स लेस बाय मोर, मतलब 30/40। फिर मल्टीप्लीकेशन, अब कंपेयर कीजिए वर्कर से, मैन को वर्कर से कंपेयर करते हैं। 1/3 वर्क करने के लिए 30 लोगों की जरूरत है, तो 2/3 वर्क करने के लिए 30 से ज़्यादा लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि वर्क बढ़ चुका है तो हमें मोर चाहिए। मोर मीन्स मोर बाय लेस, मतलब 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3, मोर बाय लेस 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3। डिवीजन को अगर मल्टीप्लीकेशन में लिखिएगा तो रेसिप्रोकल मतलब 3/1, दैट्स इट। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 3 कैंसिल हो गया। ओके 2 1s एंड 2 20, 0 0 कैंसिल, 2 1s एंड 2 15, तो ये कितना होगा 15 3 जा 45। तो 45 मैन की जरूरत है रिमेनिंग वर्क को 40 दिन में करने के लिए, 45 लोग चाहिए रिमेनिंग वर्क को 40 मोर डेज, मतलब 40 दिन में कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है, यस 45 पीपल रिक्वायर्ड, सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए एंड बी अंडरटुक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 900, मतलब ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 900 रुपए में, एक काम को खत्म करके 900 रुपए ए और बी लेंगे। ए अलोन कैन डू इट इन 60 डेज, बी इन 30 डेज। ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो बी का शेयर क्या होगा, 900 रुपए में बी को कितना मिलेगा। तो देखिए ए 60 डेज में करता है, बी 30 डेज में, मतलब ए टू बी, डेज की वैल्यू क्या होगी, डेज का रेशियो क्या होगा इसका, ए टू बी का डेज का रेशियो कितना आएगा, जस्ट अ मोमेंट। ए टू बी डेज का रेशियो आपको क्या आएगा 60:30, 60:30 मतलब ये 31 32, मतलब इनका डेज का रेशियो, टाइम टेकन का रेशियो 2:1 है। तो इनकी एफिशिएंसी रेशियो क्या होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट हमेशा एफिशिएंसी की रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इनकी एफिशिएंसी रेशियो क्या होगी, डेफिनेटली 1:2 होगी, दैट्स इट। ओके और एफिशिएंसी रेशियो पे ही कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बी कितना पैसा लेगा, तो बी कितना है, यहाँ 2 पार्ट है, आउट ऑफ टोटल 3 पार्ट, मतलब 2/3 ऑफ 900 लेगा।
2/3 ऑफ 900 मतलब 3 1 जा 3 3 जा 9 300 300 2 जा मतलब 600 लेगा बी। ओके, बी 600 रुपये लेगा 900 में, और ए जो है वो 300 रुपये लेगा। तभी तो देखिए ए 60 दिन लेता है उसी काम को करने के लिए, बी उससे ज्यादा ताकतवर है, 30 दिन में ही खत्म कर रहा है। ओके, तो बी को डबल पैसा मिल रहा है, ए को 300 मिल रहा है। लेकिन ए के लिए नहीं पूछा है, बी के का शेयर पूछा है, तो बी का शेयर नो डाउट 600 है। हमेशा याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन देयर एफिशिएंसी, बेस्ड ऑन देयर पावर, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 5 men और 6 women और 10 boys और दिया है, मतलब 5 men भी कर सकते हैं 15 दिन में, कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। तो 5 men भी 15 डेज में कर सकते हैं, 6 women भी 15 डेज में, 10 boys भी 15 डेज में। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क बाय अ ग्रुप ऑफ 5 men 6 women एंड 10 boys? वेरी गुड, अभी अभी हम लोगों ने ये सिमिलर क्वेश्चन किया है। ओके, सबकी एफिशिएंसी सिर्फ ऐड कर देनी है। देखिए पर डे वर्क क्या आ रहा है, क्योंकि टीम में वही 5 men, वही 6 women, वही 10 boys हैं। तो 5 men का पर डे वर्क हो गया 1/15। ओके, 6 वुमेन का भी पर डे वर्क है 1/15, और 10 बॉयज का भी पर डे वर्क है 1/15, और यही टीम में काम कर रहे हैं 5 men 6 वुमेन 10 बॉयज। तो ये सबको ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपको कितना आएगा 3/15। 3/15 उनका, 3/15 मतलब कैंसिल करके आपको 1/5 होगा। 1/5 उनका पर डे वर्क है, तो डेज कितने लेंगे, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 5 डेज, दैट्स इट। इसी ये पूरी ही टीम काम करेगी तो 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो आंसर इज 5 डेज। ओके, सिंपल था। तो माय डियर फ्रेंड, और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो कल नहीं, मतलब जब भी फिर आपका क्वेश्चनर का सेशन आएगा तो प्रैक्टिस करेंगे। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये 3 दिन जो है इस टाइम पे, मतलब 12 PM आपका क्वेश्चनर का सेशन है। ओके, 11 क्वेश्चन होते रहेंगे, क्योंकि टोटल हमें 2021 क्वेश्चन करना है 2021 गेट के लिए मिनिमम। ओके, तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 12 PM आपका क्वेश्चनर है, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो है 3 दिन, ये आपकी टाइमिंग रात में 9 बजे जो है ये रिवीजन की टाइमिंग है। ओके, और ये महा रिवीजन जो है मिस मत कीजिए, क्योंकि 31 जनवरी तक एक राउंड हमारा रिवीजन टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कंप्लीट हो जाएगा। और ये रिवीजन के लिए आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल लीड गेट जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल सबका रिवीजन कर पाएँ। मेरे फेसबुक के, सॉरी, मेरे यूट्यूब के जितने भी क्लासेस हैं उसके लिंक चाहिए तो मेरा फेसबुक पेज है अमूल्य रतन एप्टी अनअकैडमी, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। अपकमिंग क्लासेस के, प्रीवियस क्लासेस के भी इंस्टा पे फॉलो करें तो वहाँ भी लिंक मिल जाएंगे। और अगर आप मेरा स्पेशल क्लास अटेंड करना चाहते हैं, स्पेशल क्लास मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर वो अटेंड करना चाहते हैं तो जस्ट अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करके यहाँ लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन में आप देखिए मेरा नाम है, तो ये नाम जो है, ये प्रोफाइल को आप सर्च कर लीजिएगा, गेट ESC के चैनल पे आपको ये प्रोफाइल मिल जाएगा। इस प्रोफाइल पे जाके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, तो जब भी मेरी स्पेशल क्लास होगी तो उस समय आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे। स्पेशल क्लास मतलब फ्री है। ओके, तो ये स्पेशल क्लास अगर आपको अटेंड करना है तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मेरी प्रोफाइल में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। फर्दर मैं आपको बता दूं, जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप ये कोड यूज कीजिए AR10 टू गेट द डिस्काउंट इन योर सब्सक्रिप्शन फीस। और ये कोड आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये कोड अनअकैडमी में जितने कोर्सेज हैं हर जगह ये कोड वैलिड है, सो दैट दे कैन ऑल्सो यूज दिस कोड एंड दे कैन ऑल्सो गेट द डिस्काउंट इन देयर फीस। ओके, तो गेट ESC में तो वैलिड ही है, बाकी डिफरेंट कोर्सेज में भी वैलिड है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, मीट यू सून इन द नेक्स्ट रिवीजन क्लास। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।